Hello, fellow learners. Before revealing the topic of the day, I want to ask you a simple question. Have you seen my grammar lectures? Right? आज का टॉपिक यही है, ठीक है? शॉर्ट आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, है ना? जब भी आप कोई भाषा शुरू में सीखते हैं ना, तो क्या होता है? यू टेंड टू यूज लॉन्गर सेंटेंसेस, है ना? उसको शॉर्ट कैसे करना है वो देखना है आप यहाँ पे। यदि आपने लेक्चर्स देख लिए हैं तो आप क्या बोलोगे? Yes, I have seen your lectures. ठीक है? यदि नहीं देखें तो आप क्या बोलोगे? No, I have not seen your lectures. ओके, अब आप देखिए कि ये दो जो आंसर्स हैं, आप इनको केवल इतना बोलिए, yes I have, no I haven't, this much is enough. ठीक है? अब हम आज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहां पे आपको अग्री होना है, डिसएग्री होना है, कैसे होना है, और शॉर्ट आंसर्स हम कैसे देते हैं, है ना? यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है कि नो बट आई विल। ठीक है? यहाँ एक चीज आपको देखनी है कि ये दोनों जो बने हुए हैं ना, ये क्या है? यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, उसी से बनाया है हमने, तो इस चीज को ख्याल रखना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदल गई है, विल आ गया है ना? तो ये सब क्यों होता है, चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट नंबर ए, agreements and disagreements, right? This point has sub points 1, 2, 3. Okay? Now affirmatives made with yes, no, of course. हमने क्या यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम agreement point number 2, 1 and 2, right? इनको बस देखो आप, ये agreement है, right? ये agreement है affirmative के साथ, ये agreement है negative statements के साथ, है ना? तो केवल इस पे ध्यान दें। I repeat, point number 1 covers agreements with affirmatives and point number 2 agreement with negative. ठीक है? तो मतलब केवल हम अग्रीमेंट की बात करें, मतलब मैं सहमत हूं आपसे। हाँ, अब we can enact this play, कोई आपसे बोले कि यार हम ये जरूर कर सकते हैं, शेक्सपियर का ड्रामा है, कालिदास का है, किसी का भी, तो कोई बोले we can enact this play, तो आप बोलोगे yes we can। ठीक है ना? इसमें आपने क्या देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, और सभी में ये चीज कॉमन है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपको वो जरूर यूज करनी है। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या था? इट वॉज एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और आपने उसको अफर्मेटिव से ही जवाब दिया। दोनों हिस्से क्या हो गए? अफर्मेटिव, राइट? दैट इज पॉजिटिव। शी विल सिंग अ सॉन्ग, यू कैन से यस शी विल, लेकिन बेहतर क्या होगा? ऑफ कोर्स है ना? ऑफ कोर्स का हिंदी में एक अर्थ ये भी होता है ना कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, है ना? तो इससे ज्यादा और थोड़ा एक अफेक्शन सा आ जाता है, और इसमें जोर भी आ जाता है। तो ये दो क्या हुए? तो यहां भी आपने देखा, यहां विल था तो यहां विल हो गया, राइट? सो दिस ये एग्रीमेंट पॉजिटिव के साथ, अब अग्रीमेंट नेगेटिव के साथ। ठीक है? तो शी इज नॉट हैप्पी, आप क्या बोलोगे? नो शी इजंट। ठीक है ना? यहां पॉजिटिव था तो यहां शॉर्ट आंसर भी पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग हिंदी में जैसे कोई कह रहा है कि शी इज नॉट हैप्पी, हिंदी करते हैं, यार वो खुश नहीं है, खुश नहीं है, तो आप बोलते हैं हाँ वो खुश नहीं है। तो यदि हम ट्रांसलेट करें तो क्या बोलोगे? यस शी इज नॉट, वो गलत है, आपको क्या बोलना पड़ेगा? नो शी इज नॉट। आप बोले ही इज नॉट कमिंग, आप बोलेगे नो ही इज नॉट। ठीक है?
द रूम वॉज नॉट क्लीन, यहां क्या होगा? नो इट वॉजंट। ठीक है। और एक चीज और आप सीखिए कि ये जो है ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म्स, वॉजंट, वॉन्ट, कांट, है ना, तो ये बोलने की आप जरूर आदत डालिए, क्योंकि यदि आप बोलना सीखना चाहते हैं अंग्रेजी तो इसमें ये बहुत मदद देते हैं। ठीक है ना, बोलते समय इनसे फ्लुएंसी ज्यादा आती है ना। चलिए, अब शी विल नेवर फॉरगिव हिम, तो आप क्या बोलोगे? नो शी वॉन्ट। अब हम आते हैं तीसरे पे, डिसएग्रीमेंट विद अफर्मेटिव्स, है ना। अभी हमने एग्रीमेंट था अफर्मेटिव के साथ, अब डिसएग्रीमेंट, उसमें क्या होगा? शी इज सिक, राइट, तो आप क्या बोलोगे? नो शी इज नॉट, शी इजंट। अब दूसरा देखते हैं, द बुक हैज बीन पब्लिश्ड, तो यहां क्या आएगा? नो इट हैजंट, है ना, बीन लगा दें, नो इट हैजंट बीन। अब देखिए, है ना, अब आप देखना, why don't you change your phone? This is a question. Why don't you change your phone? अब यहां पे आपने क्या करना है कि ये हिस्सा तो क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन आपका उत्तर यदि पॉजिटिव है ना, डिसएग्रीमेंट है ना, डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नेगेटिव है, आप पॉजिटिव बोलने वाले, वहां पे आपको बट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ why don't you change your phone? But आप क्या बोलोगे? But I can't, है ना। तो अब यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब डू है यहां, लेकिन वहां पे आपने कांट लगाया है, क्योंकि आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो, है ना। आई थिंक शी हैज लॉस्ट हर पर्स, बट यहां आप क्या बोलोगे? बट शी हैजंट, बट शी हैजंट। तो 3 पॉइंट्स हमने देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिसएग्रीमेंट विथ नेगेटिव, है ना, तो आई डिड नॉट कॉल द पुलिस, ठीक है ना, ये नेगेटिव है, इसके साथ आप डिसएग्री हो रहे हो, है ना, तो डिसएग्री के लिए आप क्या बोलोगे? बट यू डिड, ठीक है ना, या ओह बट यू डिड, है ना। तो आपको साफ दिख रहा है बट यू डिड, ओह बट यू डिड में क्या अंतर है? हाँ? ओह ओह लगाने से थोड़ा आप समझ गए, मतलब कुछ ये एक्सक्लेमेशंस होते हैं, एक्सक्लेमेशंस का कुछ मीनिंग नहीं होता, उसमें फोर्स होता है, ठीक है ना। ओह बट यू डिड, बिल्कुल आपने किया था, अभी इसके पहले हमने देखा ना ऑफ कोर्स वाला, शी विल सिंग अ सॉन्ग, ऑफ कोर्स शी विल, ओह बट यू डिड, है ना। तो इनको भी याद रखा करो, इससे आपकी भाषा थोड़ी ना नेचुरल होने लगती है। यू कांट लिफ्ट दिस बैग, आप क्या बोलोगे? बट आई कैन, बट आई कैन। आप ये भी बोल सकते हो, बट आई कैन। अब हम क्या सीखेंगे? एडिशंस टू रिमार्क्स, बहुत बहुत मजेदार चीज है ये। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे हमेशा अपना वो दौर याद करवाती हैं जब मैं शुरू में अंग्रेजी सीखना शुरू किया था, और ये सारी चीजें जब पढ़ता था दूसरों की किताबों में या किसी को बोलते हुए तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन समझ नहीं आता था ये चीजें क्या हैं। धीरे धीरे खोजा, जिन खोजा तिन पाइया, है ना, ठीक है, जिसने खोजा उसे मिला। तो क्या मिला? अफर्मेटिव एडिशन टू अफर्मेटिव रिमार्क्स, है ना, अफर्मेटिव एडिशंस टू अफर्मेटिव रिमार्क्स। देखिए ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई बोलता है ही लाइक्स डायमंड्स आलमंड्स, है ना, तो आप क्या बोलोगे? सो डू आई, ठीक है ना। अब यहां क्या गड़बड़ होती है? हम लोग आमतौर पे जो अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसलेशन वाली, हम लोग क्या बोलते हैं? अब हम क्या बोलेंगे? ही लाइक्स डायमंड्स, तो आप क्या बोलोगे? आई ऑल्सो लाइक डायमंड्स, आई ऑल्सो लाइक डायमंड्स। वो ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, छोटा है, बात तो ये ना छोटी, छोटा है। जय, है ना, जय लर्न्ड उर्दू, है ना, आप क्या बोलोगे? सो डिड, एपोस्ट्रोफी लगा दे, सो डिड हिज सिस्टर। जय लर्न्ड उर्दू,
So did his sister. Did क्यों आया? क्योंकि यहाँ क्या है, सिंपल पास्ट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ज्यादातर जब भी आप शॉर्ट आंसर्स बनाते हो तो याद रखें हेल्पिंग वर्ब को पे ध्यान देना है आपने। He was late for the meeting, ठीक है ना। तो आप बोलो यार वो मीटिंग में लेट आया, तो आप बोलोगे so were you, है ना। कई लोग होते ना बड़ा होशियारी दिखाते हैं, अरे वो तो लेट आया था, बोले तुम भी तो आए थे, so were you। यदि आपको ये नहीं पता तो आप कैसे अंग्रेजी बोलोगे, you were also late for the meeting। लंबा हो गया सेंटेंस। और इसका हमारा आज का टॉपिक क्या है, शॉर्ट आंसर्स, राइट। अब देखिए, तो ये तो हो गया, है ना, अफर्मेटिव एडिशंस टू अफर्मेटिव रिमार्क्स। अब हम आते हैं नेगेटिव एडिशंस टू नेगेटिव रिमार्क्स, राइट। मतलब ही डजंट लाइक आलमंड्स, यही हमने ले लिया ऊपर वाला, ही लाइक्स आलमंड्स, ही डजंट लाइक आलमंड्स, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एडिशंस, मतलब he doesn't like almonds, आप बोलोगे neither या nor do I। Likewise, he was late for the meeting, he was not late for the meeting, neither या nor, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, nor were you, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव थे, these two statements were negative। तो आपने उसी का आंसर शॉर्ट में दिया और नेगेटिव एडिशंस लगा दिए इसमें, ठीक है ना। तो नीदर नो, मैं बहुत पढ़ता था, मैं फिल्म देखता था, उसमें बोलता था कि आई एम नॉट लीविंग, फिर अगले ने बोला नीदर मी, बस इतना भी बोल देते नीदर मी, है ना। तो नीदर एम आई ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। आई एम सिक बोले आई एम नॉट, ही इज नॉट काइंड, सो बोलेंगे नीदर शी, इस टाइप की चीजें, है ना, शॉर्ट आंसर्स। अब एक और पॉइंट बचा है, अब हम देखते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा कि अफर्मेटिव एडिशंस टू अफर्मेटिव रिमार्क्स, नेगेटिव एडिशंस टू नेगेटिव रिमार्क्स। अब उल्टा, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। मतलब ये है अफर्मेटिव, ही लाइक्स आलमंड्स। अब आप इसमें रिमार्क जो दे रहे हैं वो ये अफर्मेटिव को नेगेटिव दे रहे हैं। आप क्या बोलोगे, बट आई डोंट। अब ये मत बोलना कि यहाँ ही के साथ तो डज आता है तो डोंट क्यों लगाया, वो इस पे निर्भर करेगा ना कि आप सब्जेक्ट कौन सा चुन रहे हो ना। यदि यहाँ दे लगा दें तो आएगा बट दे डोंट, लेकिन शी लगा दें, है ना, बट शी डजंट, है ना। बट जब भी आप, बस आप एक चीज याद रखिए, जब उल्टी हो जाए सिचुएशन तो आपको बट का ध्यान रखना है। जय लर्न्ड म्यूजिक, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, बट हिज सिस्टर डिडंट, ठीक है ना, बट हिज सिस्टर डिडंट। तो ये हो गए दो अफर्मेटिव, उसको हमने नेगेटिव से आंसर दिया। अब ये नेगेटिव है तो हम इट्स नॉट, है ना। अब ये क्या है, ये दोनों है नेगेटिव, तो इनको हम पॉजिटिव से आंसर देंगे और बट लगाना पड़ेगा आपको। आई डोंट लाइक बॉलीवुड मूवीज, है ना, तो यहाँ क्या बोलोगे, बट माई फ्रेंड्स डू, बट माई फ्रेंड्स डू, है ना। तो ये नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो गया। इट्स नॉट वेरी कोल्ड हियर, तो बोलोगे बट इट इज देयर, है ना, बट इट इज देयर। तो ये है शॉर्ट आंसर्स, इनको बहुत ध्यान से समझिए। और मैंने करीबन आज आपको मुझे लगता है 8 पॉइंट्स बताए हैं, और उनको धीरे धीरे समझना है, खुद की एक्सरसाइज करिए। और सबसे जरूरी चीज ये है कि आप यूज करिए, ठीक है ना। यूज नहीं करेंगे सब कुछ भूल जाएंगे। और एक बात और कहना है कि इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स ग्रामर पे बनाए हुए हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, फ्रेज, क्लॉज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जीरंद, बहुत सारे। आप हमारे YouTube चैनल में जाएं, सब्सक्राइब करें और उन लेक्चर्स का फायदा उठाएं। थैंक यू।